वो बालिका तो रोते हुए वहां से भागी अपने वो पल्लू लेकर के। लेकिन रामानंदाचार्य जी बड़ी चिंता में आ गए कि ऐसा आशीर्वाद दिया है, अब ये फलित कैसे होगा। कर्म गति टाले ना ही टले, होनी होके होनी टाले ना ही टले। जो होना है वो होगा जीवन में, आप उससे बच नहीं सकते। तो फिर भजन क्यों करें? बोले भजन इसलिए करो ताकि आपकी इंद्रियों को, आपकी बुद्धि को, आपके जीवन को उस परिस्थिति से जूझने का, लड़ने का और बल प्राप्त हो। तो रामानंदाचार्य जी ने उस बालिका को पुष्प दे दिए और कह दिया पुत्रवान भव। और वो तो बाल विधवा रोती हुई दौड़ी गई। रामानंदाचार्य जी बोले वाणी निकली है, पूर्ण तो होगी, अब कैसे होगी ये ठाकुर जी जाने। यहां लक्ष्मी नारायण भगवान वैकुंठ में बैठे थे और उनमें आपस में चर्चा हुई कि मानव कल्याण के लिए पृथ्वी पर किसी को भेजना चाहिए, किसको भेजें, कहां भेजें। लक्ष्मी जी को ठाकुर जी ने कहा आप पृथ्वी पर जाइए, देख करके आइए कोई उचित परिवार हो तो वहां मैं अपने किसी भक्त को भेजूं। तब लक्ष्मी जी भ्रमण करते 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 काशी पहुंची। काशी में श्री रामानंदाचार्य भगवान विराजमान थे। लक्ष्मी जी के आते ही उन्होंने कैंकर्य किया, प्रणाम किया और कहा बड़े चिंतित हो आप, क्या बात है? तो रामानंदाचार्य जी बोले पराम्बा जगदम्बा श्री लक्ष्मी जी, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मुझसे एक अपराध हुआ, पर एक ऐसी घटना आज सुबह सुबह हो गई है कि मुझे लग रहा है वो घटना पूरी कैसे होगी। बोले क्यों? बोले एक बाल विधवा कन्या मेरे पास आई थी, मैं उसे पहचान नहीं पाया और मेरे मुख से निकल गया कि पुत्रवती भव। अब कैसे पुत्र होगा? लक्ष्मी जी ने कहा बस मैं समझ गई कैसे होगा। वही कन्या है और वही पवित्र है जिसके यहां पर ठाकुर जी का कोई भक्त आ सकता है। मुझे बताइए किसकी कन्या है? तो रामानंदाचार्य जी ने बताया वो कन्या है, उसकी कन्या है, ऐसे बस तुरंत लक्ष्मी जी पहुंची वैकुंठ और जाके ठाकुर जी से कहा मिल गया परिवार, मिल गई एक कन्या जहां पर आप अपने परम भक्त भागवत को भेज सकते हैं। तुरंत ठाकुर जी ने प्रहलाद जी का आवाहन किया और प्रहलाद जी महाराज से कहा हे श्री भक्त प्रहलाद, अब आपको धराधाम पर जाना है और जाकर के जीवों का कल्याण करना है। तब प्रहलाद जी ही श्री कबीरदास जी के रूप में पृथ्वी पर आए। कैसे आए? वो कन्या जो उसकी झोली में पुष्प पत्र डाल दिए थे उसको समेट करके घर की ओर जा रही थी, रो रही थी। मैं तो मुंह दिखाने लायक नहीं बची। पिताजी वैसे ही संकोच में रहते हैं कि मेरी पुत्री विधवा हो गई, अब ये संत ने ऐसा आशीर्वाद दे दिया है, इससे तो और ज्यादा कठिन हो गया, अब मैं क्या करूं। इतने में क्या हुआ, उसके हाथ में जो पल्लू था वो भारी होने लगा, इतना भारी हो गया, उसने जैसे ही हटा करके देखा तो पत्र पुष्प तो अंतर ध्यान थे, वहां एक छोटा सा बालक आ गए, श्री कबीरदास। अब तो वो कन्या इतनी घबरा गई, इतनी घबरा गई, बोले अब क्या करूं मैं, ये तो और बुरा हो गया मेरे साथ, मैं किसको बताऊंगी, कैसे बताऊंगी कि ये कहां से मिला बालक। तभी एक सरोवर के किनारे वो कन्या गई और उस बालक को वहीं छोड़ दिया।